हेलो माय डियर क्लास 2 लर्नर। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का फर्स्ट डे एट स्कूल। फर्स्ट डे एट स्कूल एक पोएम है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक बच्चा है, उसका पहला दिन स्कूल में कैसा रहा। जैसे आप लोग भी जब फर्स्ट टाइम स्कूल गए होगे तो कैसे फीलिंग आई होगी, हेजिटेशन हुआ होगा, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, स्कूल कैसा होता है, वहाँ पे क्या सब होते हैं। बस कुछ उसी का एक छोटा सा झलक है जो इस पोएम में कभी नहीं दिखाया है। तो चलिए मैं आपको लाइन टू लाइन समझाती हूँ। फर्स्ट स्टेंजा है, आई वॉन्डर इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज देयर। इस स्टेंजा में कह रहा है पोएट कि आई वॉन्डर, मैं सोच रहा हूँ कि इफ़ अगर मेरी ड्राइंग जो है एज गुड एज, अगर उनके तरह ही होंगी, क्लासरूम में और भी बहुत सारे बच्चे की जैसे ही होगी, अच्छी होगी। फिर दूसरे में आई वॉन्डर इफ़ दे विल लाइक मी या जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर। फिर वो सोच रहे हैं कि जब वो पहला दिन स्कूल जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मैं जब क्लासरूम में जाऊंगा या वहाँ पे बैठूंगा तो और भी सारे जो मेरे ही बैचलर होंगे वो कैसे होंगे दिखने में या बातचीत करने में। क्या बिल्कुल मेरे तरह ही होंगे या थोड़े अलग होंगे, कुछ इस तरह सोच रहा है। क्या वो मुझे पसंद करेंगे, दे विल लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करेंगे, या फिर जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, या फिर सिर्फ वो मुझे घूरेंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई वॉन्डर इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम एंड ग्रैनी। फिर यहाँ जो है वो बच्चा वो सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूँ इफ़ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम या ग्रैनी, कि मेरी जो क्लास की टीचर होगी, जो मुझे पढ़ाने आएगी क्लास में, वो कैसी होगी। क्या वो मेरी मम्मा और मेरी ग्रैनी की तरह होगी। कहने का सेंस है कि क्या वो जैसे वो घर में अपनी मम्मा और ग्रैनी के साथ रहता है, क्या वो मुझे प्यार से सारा चीज़ समझाएगी, अच्छे से ट्रीट करेगी, वो कैसी होगी। या फिर दिखने में भी कैसी होगी, क्या वो मम्मा के जैसे होगी या फिर ग्रैनी की तरह काफ़ी एजेड होगी, या मम्मा की तरह थोड़ी सी यंग होगी। और उनका थॉट कैसा होगा, वो थिंकिंग कैसा होगा, वो किस तरह का से मुझे पढ़ाएगी, समझाएगी किसी भी टॉपिक को जब मैं नहीं समझूंगा तो। बिल्कुल जैसे मैं अपनी मम्मा और ग्रैनी के साथ रहता हूँ, कोई चीज़ का डाउट होता है तो समझाती, बिल्कुल क्या उसी तरह वो मेरे तरह साथ ट्रीट करेगी, ऐसा सोच रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई वॉन्डर इफ़ माई पप्पी विल वॉन्डर वेयर आई एम। यहाँ पे जो है वो सोच रहे हैं कि उनके घर पे एक पप्पी, कुत्ता का बच्चा है, वो तो स्कूल जा रहे हैं पर वो तो घर में, वो कह रहा है कि जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरा स्कूल कैसा होगा, वहाँ की टीचर्स कैसी होंगी, बिल्कुल उसी तरह क्या घर पे, वहाँ मेरे घर पे जो पप्पी है, क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि मैं तो हर रोज़ घर पे रहता हूँ पर आज तो मैं घर पे नहीं हूँ, आज तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो अकेला होगा तो क्या वो भी अभी वहाँ घर पे सोच रहा होगा कि वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ। तो कम्प्लीटली मैं ये आपको कह सकती हूँ कि पूरे पोएम में जो यहाँ पे पोएट है वह फर्स्ट डे, कोई भी बच्चा जब पहला दिन अपने स्कूल जाता है तो वो कैसा सोचता है, कैसा होगा हमारा स्कूल, वहाँ के टीचर कैसी होंगी, हमारे कलीग्स कैसे होंगे, हमारे फ्रेंड लोग कैसे होंगे, वो सारा चीज़ सोचता है तब वो स्कूल जाता है। आप लोग भी जब गए होंगे फर्स्ट टाइम जब स्कूल तो कुछ इसी तरह के थॉट आपके माइंड में भी आएंगे। उसी के बारे में यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग जब फर्स्ट डे स्कूल गए तो आप लोग के माइंड में क्या चल रहा था। आई होप कि आप लोग को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वह है हल्दी एडवेंचर। हल्दी का एडवेंचर कैसा रहा उसके बारे में हमें इसमें जानना है। ये जो है हमारा यूनिट 1 का ही टॉपिक है, जो एक स्टोरी है। जो आप जब बुक ओपन कीजिएगा तो उसमें मिलेगा, ऊपर में पोएम रहेगा और नीचे में ये वाली स्टोरी है जिसे उसी यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको ये स्टोरी भी पढ़ा देती हूँ। ये टॉपिक है हल्दीज एडवेंचर। हल्दी जो है इसमें एक लड़की रहती है, छोटी लड़की रहती है जो स्कूल जाती है। स्कूल जाने के टाइम में उसे एक जिराफ मिलता है, उससे रिलेटेड स्टोरी। एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम से भरा काम। तो वो कैसे स्कूल जाने के रास्ते में उसे जोखिम से भरा काम करना पड़ता है, वो काफ़ी हैप्पीली रहती है, उससे रिलेटेड इसमें स्टोरी है। तो चलिए आपको मैं जैसे जैसे बताऊँगी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्टोरी क्या है। हल्दी जो लड़की है वो जिराफ के साथ कैसे एडवेंचर का फीलिंग महसूस करती है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी। ओके,
I hope, are you ready? One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. एक सुबह हल्दी जो एक लड़की है, लड़की का नाम है, वो कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। वॉक तो स्कूल जाती है और वहाँ पे वो मिलती है ए जिराफ से मिलती है। द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। और वो जो जिराफ रहता है वो बड़ा सा, ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा पहने रहता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ एक जिराफ है, वो चश्मा, ये देखिए जिराफ जो है वो चश्मा पहन के रखा है। एंड हेल्ड अ बुक ऑन हिज हैंड, और ये जो है अपने हाथ में बुक रखे हुआ है। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। वो जो जिराफ है वो जब हल्दी को स्कूल जाते हुए देखता है, रास्ते में मिलता है वो दोनों, तो कहता है, उसे रोक के कहता है हंसते हुए, गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी तब उसे देखती है, जब वो गुड मॉर्निंग से कहता है, आई एम सॉरी टू स्टेयर, शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। तो वो कहती है, हल्दी उसे देख के कहती है, मुझे क्षमा करो, पर मैंने आज से पहले ऐसा कभी जिराफ देखा ही नहीं जैसा कि तुम हो। ऐसा वो हल्दी उस जिराफ से कहती है, तुम्हारे जैसा जिराफ तो मैं कभी देखी ही नहीं हूँ। मेट अ जिराफ लाइक यू, माई नेम इज़ स्माइली। फिर वो हल्दी जो है वो उस जिराफ से कहती है, सॉरी, वो जिराफ जो हल्दी से कहता है कि मेरा नाम स्माइली है। माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ। जिराफ कहता है, वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। जब भी तुम मुझे देखोगी तो तुम हंसोगी। ऐसा वो जिराफ कहता है, मेरा नाम स्माइली है, जब कभी भी तुम मुझे देखोगी तो तुम स्माइल करोगी। क्योंकि उसका लुक ही कुछ ऐसा है कि हर कोई स्माइल करेगा। कोई जिराफ भला चश्मा पहनता है क्या और हाथ में बुक्स रखता है क्या? ऐसा आपने कभी सुना है? तो वो अपना जैसा हुलिया बना के रखा था, हर किसी को हंसी आ जाएगा। उसने अपना नाम भी बताया, स्माइली। हाउ सरप्राइज्ड, है ना? हल्दी वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू। हल्दी जो है वह से मिलकर काफ़ी खुश होती है और आश्चर्यचकित भी होती है। देन शी रिमेम्बर्ड डैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल। वो जिराफ को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होती इस तरह, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा जिराफ देखा और काफ़ी खुश हुई थी। लेकिन उसे फिर थोड़ी देर में याद आता है कि वो तो स्कूल जाने के लिए निकली थी। सो सी सेड टू द जिराफ, इसलिए वो जिराफ से कहता है, आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल, या आई विल बी लेट। तो फिर वो जिराफ से कहती है कि मुझे तुम्हारा लुक बहुत अच्छा लगा एंड तुमसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो रही हूँ। ऐसा वो जिराफ से कहती है। द जिराफ सेड, नो, इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, आई विल रन सो फार दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। तो जब वो लड़की हल्दी जो जिराफ से कहती कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे अब स्कूल जाना चाहिए, तो जिराफ उससे कहता है कि नो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पीठ पे बैठ सकती हो, तो और उस पर बैठ के तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे तुम अपने स्कूल कैसे उछल के आसमान उड़ के चली चली जाओगी। ऐसा तुम्हें महसूस होगा। जब तुम मेरे पीठ पे बैठोगी तो मैं तुम्हें स्कूल पहुंचा दूंगा, और मेरे पीठ पे बैठ के जब तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम आसमान में उड़ के आए, एडवेंचर का मज़ा लेके स्कूल पहुंची हो, ऐसा लगेगा। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? फिर वो जिराफ से, क्या तुम स्कूल हर रोज़ जाती हो? यस सेड हल्दी। हल्दी कहती, हाँ मैं रोज़ जाती हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हल्दी कहती, हाँ मैं रोज़ जाती हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, गुरुवार और शनिवार जाती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है सोमवार से लेकर शनिवार तक हर किसी का स्कूल खुला रहता है एंड संडे ऑफ रहता है। तो कहती है, हाँ मैं हर रोज़ जाती हूँ। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम एट स्कूल। और वो कहती है कि मैं शनिवार को मैं स्कूल में गेम खेलती हूँ। मेरे स्कूल में शनिवार को खेल खेला जाता है अलग अलग तरह के, मैं मस्ती करती हूँ। व्हाट डू यू डू इन स्कूल? आस्क द जिराफ। जिराफ कहता है, तुम स्कूल में क्या करती हो? आई लर्न अबाउट द स्टार, द ट्री, द बर्ड एंड द एनिमल। तो वो लड़की कहती कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ स्टार, तारक के बारे में, पेड़ के बारे में, पक्षी के बारे में और जानवर के। That is good, said the giraffe. I love books too. तो जिराफ उस हल्दी को कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम वहाँ पे स्टार के बारे में, ट्री के बारे में, बहुत सारे एनिमल के बारे में पढ़ती हो। मुझे भी बुक पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा जिराफ कहता है। They are lot of fun. Now jump on my back. I will take you to school.
उसमें बहुत मस्ती होता है, मतलब जब हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसा कहता है जिराफ, तो चलो जल्दी से तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आऊँगा, ऐसा जिराफ उससे कह। हल्दी then jumped on the giraffe back and found that she could see so many things from the top. तो हल्दी जो है जिराफ के कहने पे जिराफ जब कहता है कि जल्दी से तुम मेरे पीठ पे बैठ जा, मैं तुम्हें जल्दी से स्कूल पहुंचा दूंगा, पीठ पे बैठोगी तो जल्दी से मैं तुम्हें हवा में से उड़ा के पहुंचा दूंगा, ऐसा कहता है। तो हल्दी उसकी पीठ पे बैठ जाती है, जिराफ के पीठ पे। और वो जब उसके पीठ पे बैठती है, स्कूल जाती रहती है, तो उसके, क्योंकि आपको पता है जिराफ कितना ऊंचा होता है, तो उसके पीठ पे बैठने के बाद वो उस ऊंचाई से बहुत सारी चीज़ें देखती है चारों तरफ, जब स्कूल जाते रहती है रास्ते में। एंड बिफोर सी न्यू इट सी हैड रीच्ड एट द स्कूल प्लेग्राउंड, जब तक कि वो जान पाती कि वो स्कूल के रास्ते में स्कूल जा रही है, उससे पहले वो स्कूल पहुंच जाती है। क्योंकि वो उसके पीठ पे बैठती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो चारों तरफ घूम रही, उसे पता ही नहीं चलता कि वो स्कूल कब पहुंच गई उसके पीठ पे बैठ के। सी क्लाइम डाउन व्हेन सी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, वो फिर नीचे उतर जाती है स्कूल के प्लेग्राउंड में, जिराफ के पीठ पे से नीचे उतर जाती है। व्हेन सी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, फिर मुड़ती है और जिराफ को धन्यवाद कहती है कि उसने उसे स्कूल पहुंचा दिया। सी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, और फिर देखती है कि वो वहाँ से चला गया। ओ हल्दी थॉट, फिर हल्दी सोचती है, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। तो हल्दी फिर उस जिराफ के साथ जैसे स्कूल आई रास्ते से, तो उसके बारे में सोचती है और अपने में कहती है कि कितना सुंदर ये एडवेंचर था, साहसिक काम था, मतलब मज़ा आ गया उसे। ऐसा लगा जैसे उसने एडवेंचर लाइफ जी लिया। आज जिराफ के पीठ पे बैठ के उसे ऐसा लगा कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब रास्ते से स्कूल आ गई, और एडवेंचर जैसी फीलिंग आई जैसा उसने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए इसका टाइटल रखा गया है हल्दी एडवेंचर। हल्दी जो यहाँ पे एक लड़की रहती है और वो जिराफ उसे एडवेंचर की फीलिंग दिलाता है, इसलिए इसका टाइटल रखा गया है हल्दी एडवेंचर, हल्दी का एडवेंचर। ओके, आई होप लर्नर आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।